बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुशामदीद। नाजरीन कराम, मेरे चैनल के बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ये कहा कि कुरुलुश उस्मान के दूसरे ट्रेलर का रिव्यू दिया जाए, तो आज की वीडियो उसी ट्रेलर का रिव्यू है। नाजरीन कराम, कुरुलुश उस्मान का दूसरा ट्रेलर बहुत ही जानदार था। कारा उस्मान इस ट्रेलर में एक रवायती जंगजू के तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि इनकी वज़ाकता और पर्सनैलिटी से रौब झलक रहा है। ट्रेलर से मालूम तो यही होता है कि उस्मान और बाज़नतीनियों के खिलाफ बड़ी जंग होगी और इस तरह बोज़दैक सैयद नूर की बात का उधार भी चुका देंगे, जिन्होंने कहा था कि दिरलिश में 4 घोड़े हैं जो वो दौड़ा रहे हैं। मगर अब इस ट्रेलर से ये मालूम होता है कि 4 की बजाय सैकड़ों घोड़े दौड़ेंगे और एक नया शाहकार देखने को मिलेगा, जिसमें उस्मान गाजी की जंगी सलाहियतें, जिनकी तारीख में धूम है, वो इस सीजन में देखने को मिलेंगी। कुरुलुश उस्मान के ATV के प्रीमियर में दुंदार बे बड़े शरीफाना हुलिये में नजर आए। मोहम्मद बोज़दैक की यह खासियत है कि वो जब चाहे किसी किरदार को अवाम का पसंदीदा बना दें और जब चाहे काबिल नफरत बना दें। मसलन सलजन खातून का किरदार देख लें। सीजन 1 में कुर्दोगलों के साथ साथ जिसके मरने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती थी, उसी सलजन को सीजन 2 में ऐसा पेश किया गया कि वही आज तक कबीले की सबसे बड़ी खैरखा लगती है। लेकिन अगर कुरुलुश के प्रीमियर को जहन में लाया जाए तो शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि बोज़दैक ने सारे अच्छे किरदार एक तरफ खड़े कर रखे थे और सारे कमीने दूसरी तरफ। देखते हैं कि दिरलिश एर्तुगरुल के दूसरे सीजन ही से बुरा रिकॉर्ड रखने वाला दुंदार बे इस सीजन में नेक शरीफ बनकर सामने आता है या नहीं। गुंदूज बे की बहादुरी में तो कोई शक नहीं और इनकी उस्मान से मोहब्बत भी हमारे लिए अजनबी नहीं, जो कि उन्हें एक छोटे भाई की हैसियत से है। मगर यही मालूम होता है कि इनकी जंगी सलाहियतें अलबत्ता भी इस सीजन में खुलकर सामने आएंगी। इस ट्रेलर से यह भी लगता है कि उस्मान बे जंग लड़ेंगे, जिसे जीत कर वापस आएंगे और बहुत से शोहदा भी होंगे। इसके अलावा किसी कबीले पर हमला होगा। अब पता नहीं ये बुकाई कबीला होगा या फिर हजल खातून के भाई या वलाक हसन का, और इस हमले में खेमे जलाने के अलावा खून खराबा भी होगा। हो सकता है कि दिरलिश के दूसरे सीजन की कहानी दोहराई जाए और हजल खातून के मेके के कबीले पर हमला हो, क्योंकि ट्रेलर में हजल खातून भी भागती नजर आ रही हैं। मगर यह भी हो सकता है कि काई कबीले पर हमला हो। इसके अलावा ट्रेलर से मालूम होता है कि इस सीजन में ताउन की वबा भी होगी और यह कि दुमरुल एल्ब का नया हथियार तुरगुत की कमी पूरी करने के लिए कुल्हाड़ा होगा। इस सीजन में उस्मान के बाद सबसे एग्रेसिव किरदार गोकतुब का होगा, जबकि बोरान एल्ब भी इस सीजन में है और लगता है कि बोज़दैक ने अपने नाजरीन के कमेंट्स पढ़ लिए थे और सुना है कि इस सीजन में बोरान और गोंजा खातून की शादी होगी, जबकि हो सकता है कि गोकतुब की शादी आयगुल से करवा दी जाए। ट्रेलर से मालूम होता है कि बोज़दैक ने इस सीजन में तकरीबन सारे किरदार ही बदलकर नए ले लिए हैं। इसके अलावा सफेद दाढ़ियों वाले दरवेश का सरदार दिखाया गया, जो कि उस्मान गाजी को गेहातू और बाज़नतीनियों के तुर्कों के खिलाफ गठजोड़ से आगाह करेगा, जिसके बाद तमाम तुर्क कबाइल मिलकर इनके खिलाफ एक खूनी जंग लड़ेंगे। आखिरी बात ये जो ट्रेलर में मैंने नोट की है वो ये है कि दिरलिश एर्तुगरुल में अदाकारों के सर पर और तरह की टोपियां थी, जबकि नए सीजन में ये तब्दील होकर पगड़ियां बन गई हैं। हो सकता है तुर्क रवायात के मुताबिक इसका उम्र और रुतबे से कोई ताल्लुक हो। ट्रेलर देखकर आप लोगों ने क्या अंदाजे कायम किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।